नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। सोच रहे हो कि आज तो मार्केट है नहीं तो आज मैं क्या सिखाने आ गया। बट कुछ ना कुछ आगे बढ़ने के लिए याद है कि कुछ ना कुछ मैं बोलता हूँ कि नया सीखते रहना चाहिए। आप काम किस पे कर रहे हो, स्ट्रेटजी क्या है, या आपके पे डिपेंड करता है, लेकिन नॉलेज हमें हर चीज की होनी चाहिए। तो याद है मैंने दो तीन चीजें के बारे में आपको बताई है। जैसे कि हमने सीखा है कि लाइन ब्रेक क्या होता है। आपने सीखा होगा कि लाइन ब्रेक में जैसे क्या होता है। ये चीजें आपने जैसे लाइन ब्रेक स्ट्रेटजी वीडियो ना देखी होगी तो प्रीवियस में जाके देख लेना। प्रीवियस वीडियो में है कि जैसे हमें यही पता चल गया था कि एंट्री करना है, यही पता चल गया था कि बाइंग आने वाली है, यही पता चल गया था कि बाइंग आने वाली है। ये सब चीजें क्या है, लाइन ब्रेक में हमें पहले ही पता चल जाता है कि कब मार्केट ऊपर जाए। जैसे यहाँ पे बता दिया कि भैया मार्केट ऊपर जाने वाला है, यहाँ भी बता दिया मार्केट ऊपर जाने वाला है। ये आपको तब समझ में आएगा जब वो वाली आप वीडियो देखे होगे। फिर इसके बाद हमने पढ़ा है हेके नाशी। हेके नाशी पढ़ा है। अब हेके नाशी में भी हमें यहाँ पे पता चल गया था कि बाइंग आने वाली है, यहाँ पे बता दिया कि निकल जाओ, फिर यहाँ पे बता दिया कि एंट्री कर लो, फिर यहाँ पे बता रहा है निकल जाओ। छोटी छोटी स्कैल्पिंग, हेके नाशी तो स्कैल्पिंग किया जाता है। अब हम कुछ और नया सीखने वाले हैं। अब वैसे क्या सीखने वाले हैं, तो हमने यहाँ से दो तीन चीजें के बारे में सीखा है। तो आज हम सीखने वाले कागी के बारे में। अब कागी क्या है, कागी को आपको लाइन ड्रॉ करूंगा, आपको कराऊंगा तो आपको लगेगा कि ये क्या है। हाँ, जैसे कि कागे में आपको दिख रहा होगा निफ्टी बैंक, ये ग्रीन में है अभी 5 मिनट में, वो आपको रेड में दिख रहा है यहाँ पे। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि ये लाइन कागी होता कैसे है, इस पे एंट्री कैसे करना है, इस पे टारगेट कैसे लेना है, सारी चीजें। और उम्मीद रखो कि ये सब चीजें देखो, हेके नासी हो गया या तो लाइन ब्रेक हो गया, ये हमारा स्टॉक कंफर्मेशन होता है। इस पे हम देख के ट्रेड करते हैं, ये कंफर्मेशन होता है। चार्ट ट्रेडिंग इंट्रा एंट्री हम सिर्फ कैंडल्स पे ही देख के करते हैं कि हमें एंट्री कहाँ पे करनी है, जो हमें हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है। ये हमारा स्टॉक कंफर्मेशन होता है, क्योंकि ये वॉल्यूम पे चलता है। ये जब वॉल्यूम इसमें आएगा तभी इसमें बताएगा कि इसमें बाइंग कर लो हेके नासी में, क्योंकि 14 पैरामीटर का इसमें भी होता है। और जैसे कि ये है हमारा लाइन ब्रेक भी तभी बताएगा जब इसमें बाइंग की वॉल्यूम आएगा, तभी ये बोलेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, बाइंग कर लो। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं मार्केट में और इसको देखते हैं कि मार्केट में तो ऑलरेडी हम इसको देखते हैं कि हमें कागी को कैसे देखना चाहिए, इस पे एंट्री कैसे करना चाहिए। मैं तो इसको एक पाइप जैसा बोलता हूँ, क्योंकि हमें ऐसा हमारे पाइप जैसा दिखता है। अब आपको दिख रहा होगा कहीं कहीं ग्रीन है, कहीं कहीं रेड है। हाँ, तो इसमें हम एंट्री कैसे करेंगे, क्या कंफर्मेशन है हमारी। तो कुछ इस टाइप का चल रहा है, सॉरी इस टाइप का नहीं, इस टाइप का, इस टाइप का, इस टाइप का, कुछ इस टाइप का है। तो ये हमारा कागी होता है। अब इस पे एंट्री कैसे करना है, सारी चीजें लास्ट तक बने रहिए। प्लीज नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम चलते हैं इसके बारे में टॉपिक पे चर्चा करने के लिए और इस पे देखते हैं कि हमें एंट्री कब करना चाहिए और एक दो एग्जांपल समझेंगे। तो लास्ट तक जरूर बने रहिए। प्लीज नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, देखते हैं। सो फाइनली हमें इस पे जानने के लिए सबसे पहले आपको ये दिखना है कि जो आपको डार्क ब्लैक में दिख रहा है, मतलब मोटी लाइन ब्लैक में दिख रही है, ये आपको ग्रीन समझना। ठीक है भाई, वहां पे जो ग्रीन और जो पतली लाइन दिख रही है ये आपको रेड दिखाना। ठीक है, तो मैं इस पे समझाऊंगा कि आपको कैसे एंट्री करना है। याद है, जब कभी भी मार्केट, यहाँ पे पहले समझना, जब कभी भी ऐसे जाके या ऐसे जाके इस जोन को ब्रेक करता है, अपने बॉटम को इसको ब्रेक करता है, और इसका ये पाइप जो है लाइन, ये ग्रीन में हो जाता है। मतलब अगर ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे ये ब्रेक करता है, क्योंकि ऐसे ही जाएगा, देखो ऐसे ही जाता है। मान के चलो ऐसे गया, ठीक है, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ये और ये जोन को ब्रेक किया, तब हमारा मार्केट में क्या होगा, एंट्री होती है। ठीक है, इसमें ये बताता है कि भैया बाइंग आ गई है, हम इस पे एंट्री करें। और कभी भी मार्केट नीचे आके ऐसे जाके मान के चलो ऐसे ब्रेक करता है इस बॉटम को, तो हमें क्या है, इस पे जब ब्रेक करता है ये रेड में होता है, तब हम इस पे सेलिंग करते हैं। जैसे मान के चलो, देखो मार्केट क्या कर रहा है, यहां से ध्यान से देखना, ये क्या कर रहा है, ये इसका टॉप क्या है, ये जब टॉप को ब्रेक करता है तो बाइंग की जाती है, जब बॉटम को ब्रेक करता है तो सेलिंग की जाती है। जैसे मान के चलो ये मार्केट गया, ये टॉप है इसका, नीचे गया, ये गया, ये गया, और इस जोन को ये ब्रेक किया, तो इसमें क्या हुआ, अगर ये पाइप इसका ग्रीन में हो गया, यहीं पे ग्रीन में हो गया, तब आपको बाइंग करना है। मतलब अभी मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं, या याद रखना है, इसमें अगर आपको बाइंग का इंटेंशन मिला तो थोड़ा ना थोड़ा प्रॉफिट होना है, थोड़ा ना थोड़ा आपके मार्केट में जाएगा। जैसे मान के चलो, देखो अब इसका क्या है, मार्केट ये गया, ऊपर गया, नीचे गया, अभी देखो ग्रीन में है, ये इसको गया, इसको गया, इस बॉटम को ब्रेक किया, ये तो क्या हुआ, सेल को बता रहा है, ये इसका रेड में हो गया। अब फिर थोड़ा सा ही नीचे आया, मार्केट ऊपर चला गया, तो इसका टॉप क्या है, ये जब ये टॉप को ब्रेक करेगा, ये ग्रीन में हो जाएगा, तब हम इसमें क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। इसी तरह अब ये इसका क्या है, ये इसका बॉटम है, बॉटम पे गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, जब इसके बॉटम को ये ब्रेक करेगा तब हम सेलिंग करेंगे, ये रेड में पट्टी हो जाएगी तब। इसी तरह टॉप किसका है, ये मान के चलो क्या है टॉप इसका, ये। अब मार्केट मान के चलो ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे गया, ये तो इसका टॉप क्या हो गया, ये हो गया। अब नीचे आया, अगर इस जोन को ये ब्रेक कर देता है और इसकी पट्टी रेड में हो जाती है तो क्या करेंगे, हम सेलिंग करेंगे। लेकिन ये रेड में नहीं हुई,
कह सकते हो मान के चलो अगर ब्रेक कर दिया तो ठीक है हम सेलिंग कर सकते हैं, जैसे इस बॉटम को ये ब्रेक कर दिया तो हम टॉप में सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन ये क्या गया, अब इसका टॉप फिर ये ऊपर चला गया। अब देखो ये जब ऊपर गया ऐसे तो ये अपने टॉप को ब्रेक किया तो इसकी पट्टी क्या हो गई, ग्रीन में हो गई। तब हम इस पे क्या करेंगे, बाय करेंगे। ठीक है, टारगेट आपको कैंडलस्टिक के हिसाब से लेना है। मान के चलो एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं आपको समझाता हूँ, अभी हम चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे भी देखते हैं। मान के चलो एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे आप समझो, जैसे कि मेरा कहने का मतलब क्या है, कागी होता क्या है और कागी पे हमें ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, देखो जब भी मार्केट क्या करता है, अपने बॉटम के मान के चलो, देखो ये ग्रीन में गया, ये ग्रीन में गया, ये गया, ये गया। अब इसका बॉटम क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखना जहां पे मेरी एरो है, ये है। अब जब इसके बॉटम को ये ब्रेक किया, अगर इसकी पट्टी क्या हुई, रेड में हुई, तब हम क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। मतलब सेल साइड जाएंगे कि भैया मार्केट यहां से नीचे जाने वाला है, आप सेल कर सकते हो। इंटेंशन याद रहे, टारगेट आपको यहां से कंफर्मेशन लेना है, क्योंकि ये वॉल्यूम के पैरामीटर पे चलता है। अगर वॉल्यूम का सेलिंग का आया बाइंग से ज्यादा पिछले 14 कैंडल्स में, तब इसमें तभी ये रेड में होगा, नहीं तो ये ग्रीन में ही रहेगा। जब आपको इसमें रेड में हो तभी ट्रेड करना है। ठीक है, अब जैसे मान के चलो, ठीक है, जब अपनी ये बॉटम को ब्रेक किया तो इसकी पट्टी रेड में हो जाएगी। जब इसकी पट्टी रेड में हो जाएगी तो क्या करेंगे, हम सेलिंग करेंगे। ठीक है, सेलिंग कर दिया, मार्केट नीचे आया। अब इसका टॉप क्या है, टॉप ये है, लेकिन याद रहे टॉप ये है, ये गया, ये गया, ये गया। ठीक है, अभी अगर इस जोन को ये ब्रेक करता है और नीचे रेड में तो वैसे है ही है तब भी, ठीक है, अभी रेड का ही सेलिंग है, सेलिंग है, सेलिंग है। जब ये इसका टॉप को इसने ब्रेक किया तो ये क्या हुआ, ग्रीन में हुआ। शायद छोटा टारगेट मिला, मार्केट ऊपर गया, शायद रिटेस्ट करने आया, फिर मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, इसी तरह ये अपने बॉटम को ब्रेक किया तो सेलिंग हुई, इसी तरह अपने टॉप को ब्रेक किया तो बाइंग हुई। इसमें आपको छोटा लग रहा है, लेकिन ये काफी वॉल्यूम, बहुत अच्छा मूवमेंट मिलता है आपको, छोटा मोटा प्रॉफिट देके ही जाएगा, चाहे कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट देके ही जाएगा। फिर मेरा कहने का क्या मतलब था कि जब भी मार्केट ऐसे आएगा, ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए और अपने बॉटम को ब्रेक करके ये कैंडल्स क्या हो जाए, इसकी पट्टी रेड में हो जाएगा, तो क्या होगा, हम सेलिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखो मार्केट ग्रीन में हम बाइंग किया, ठीक है, ग्रीन में चल रहा है। अभी बॉटम पे आया, बॉटम को ऊपर गया, ठीक है। अब इसके जोन को ये इसको ये सॉरी ये इसको ब्रेक किया, ये पट्टी सेलिंग हुई, तो हम इस पे क्या करेंगे, सेल करेंगे, मतलब सेल साइड जाएंगे। ठीक है, अब नीचे आया, समझ में तो आ रहा है, ये गया, ये गया, अभी पट्टी रेड में है। ठीक है, टॉप है इसका, ये टॉप को इसने ये ब्रेक किया, पट्टी ग्रीन में हुई, हम बाइंग करेंगे। ठीक है, अब इसका बॉटम है, ये बॉटम को इसने ब्रेक किया, ये रेड में हुई, हम सेलिंग करेंगे। ठीक है, सेलिंग करेंगे। अब इसका टॉप क्या है, ये टॉप को इसने ब्रेक किया, पट्टी ग्रीन में हुई। याद रहे जो मैं बोल रहा हूं, ग्रीन और रेड होना चाहिए, नहीं हुआ, ब्रेक किया तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। इसको ब्रेक किया, बाइंग है तो मार्केट ऊपर गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, आप देखो मार्केट ये बॉटम है, ब्रेक किया, रेड में हुई, थोड़ा सा ही मार्केट है। शायद कभी कभी जब आपको छोटा प्रॉफिट मिलता है, छोटा मतलब नीचे सपोर्ट रहा होगा, आपको सारी चीजें कैंडल्स में देखनी, यहाँ से सिर्फ आपको पट्टी देखना है, ग्रीन, रेड और ब्रेकआउट। ये हुआ, अब इसने बॉटम को यहाँ पे ब्रेक, अब यहाँ पे हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, फिर मार्केट रिवर्सल हो गया। तो इसका टॉप क्या है, ये टॉप को इसने ब्रेक, अब ये टॉप ये भी तो हो सकता है ये वाला, लेकिन यहाँ पे देखो ये रेड नहीं हुआ। जब इसको ब्रेक किया तो सॉरी ग्रीन नहीं हुआ, इसको ब्रेक किया तब ग्रीन हुआ, जब इसको ब्रेक ग्रीन हुआ तब हम ट्रेड लेंगे। इसी तरह नीचे अपने बॉटम को ब्रेक किया, पट्टी रेड में हुई तो हम सेल करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे सेल करेंगे। अब एग्जांपल के तौर पे हम थोड़ा सा और समझते हैं, फिर चलते हैं चार्ट पे। याद रहे हर चीज का नॉलेज होना चाहिए आपको, हर एक चीज का काम आप इसी पे करते हो, ये डिपेंड नहीं करता। मान के चलो यहाँ से आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न काफी चीजें आसानी से समझने को मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे देखो सेम चीजें वही है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, आपको ये क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने क्या बोला, जब मार्केट ऐसे जाए, सॉरी इसको मैं ब्लैक में करता हूँ जिससे आपको समझ में आए, मार्केट ऐसे जाए, ऐसे जाके, ऐसे जाके, ऐसे जाके, अगर इसका टॉप क्या हुआ, ये हुआ, ये टॉप को इसने ब्रेक किया अगर, और इसका लाइन ग्रीन में हो गया, तब आपको क्या पता चला कि भैया ये मूविंग जो वॉल्यूम का है वो अब बाइंग का आ गया, अब इसमें बाइंग होगी, तो आप क्या करोगे, बाई करोगे। अब यहाँ पे बाई हुआ, ठीक है, बाई हुआ, बाई हुआ, बाई हुआ, मार्केट गया ऊपर। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखो क्या हुआ, नीचे आया, रेड में पट्टी हुई, आप सेलिंग करोगे, सेलिंग आ गया नीचे। ठीक है, अब इसका टॉप क्या हुआ, टॉप को ब्रेक किया, बाइंग। ठीक है, अब इसमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, शोल्डर भी, ये सब चीजें भी देख सकते हो, सेम चीजें। यहाँ पे इसको ब्रेक किया, सेलिंग। अब चलते थोड़ा सा, यहाँ पे इसको ब्रेक किया, बाइंग, यहाँ पे इसने ब्रेक किया, सेलिंग। ठीक है, अब यहाँ पे आपने टॉप को ब्रेक किया, बाइंग बन सकती है। ठीक है, यहाँ आपने सेल क्या किया, सेल किया, यहाँ पे सेलिंग। ठीक है, ब्रेक किया, रेड पे हुई पट्टी, सेलिंग। याद रहे ये चीजें आप कंफर्मेशन के लिए हो सकती है कि ना सी, लाइन ब्रेक, कागी, ये सारी चीजें। तो लास्ट तक बने रहिए। अभी हम चलते थोड़ा सा चार्ट पे, और चार्ट पे देखते हैं कि चार्ट पे कैसे हम समझ सकते हैं। सो फाइनली मैं आपको दिखाता हूं इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक टॉप अच्छा मूवमेंट आया। तो क्या इंडसइंड बैंक 3 आवर्स के टाइम फ्रेम में लगा है, मैं इसको 5 मिनट 10 मिनट टाइम फ्रेम में लगाता हूं। तो देखो मार्केट में बहुत अच्छा मूवमेंट आया, कुछ दिन में मार्केट 1059 से 1104 पहुंच गया। अब हम इंडसइंड बैंक को लाइन कागी लगा के देखेंगे कि इसमें कब एंट्री दिया। तो इंडसइंड बैंक सबसे पहले 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगा है, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगा है, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में तो यहीं पे बाइंग दिया है ये 13 तारीख को। ध्यान से देखना, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लगा है। अब ये यहाँ पे ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला है कि जब मार्केट ऐसे आके, ऐसे जाके, ऐसे जाके, ऐसे जाके ये इस जोन को ब्रेक करेगा टॉप को, और ये ग्रीन में पट्टी होगी, तो मान के चलो आपको बाइंग करना है। ठीक है, अब देखो
यहाँ पे जैसे ये क्या किया, ये इसने सेलिंग कर दिया, देखो ये इसका बॉटम था, इसने ब्रेक किया, पट्टी रेड में हुई, अब बोल रहा है भैया मार्केट में सेलिंग कर लो। सेलिंग आई, मार्केट कहाँ से कहाँ तक गया, 1661 से लेके मार्केट गया 1050, सॉरी 1060 से लेके 10 पॉइंट नीचे गया मार्केट, ठीक है। लेकिन याद रहे देखो, जब इस बॉटम को इसने ब्रेक किया तो पट्टी रेड में नहीं, रेड में ही या ग्रीन में नहीं हुई है, याद रखे। तो हम बाइंग नहीं करेंगे, हमारी ग्रीन में पट्टी कहाँ पे हुई, यहाँ पे हुई, जब अपने टॉप को ब्रेक किया, जैसे ही ब्रेक किया पट्टी क्या हुई, ग्रीन में हुई, ठीक है, ये ग्रीन में हुई। अब यहाँ पे मुझे देखना है कि कब ग्रीन में हुई, तो यहाँ पे मैं नीचे टाइम देखना कितने बजे, ये करीब हुई थी 13 तारीख चौथा महीना 10:35 में मार्केट बोला था कि भैया बाई कर लो इसको ग्रीन होने पे, ठीक है। अब मैं इंडस्ट्रियल बैंक 13/4 10:35 यानी 13 तारीख को मैं देखूंगा। आज कितनी तारीख है, आज 15 तारीख है, आज कल भी मार्केट क्लोज था, यानी 13 तारीख का, 13 तारीख को मैं 10:35 इंडस्ट्रियल बैंक 13 तारीख को 10:35 याद होगा, 13 तारीख 10:35, तो 13 तारीख 10:35 में मैं कहाँ पे देखूंगा, यहाँ पे नीचे ध्यान से देखना, आपको टाइम दिख रहा है तो थोड़ा मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाता हूँ, समझ में आया जैसे आपको। यहाँ पे 13 तारीख 13 4 नीचे दिख रहा है, 10:35, 12 बजे हैं अभी, और 10:35, 13 4 11, और ये 10:35 मार्केट ने यहीं पे ही बोल दिया था 10:35, कहाँ पे, ये 10:35। इस जोन को जब मार्केट ब्रेक किया तो वहां कागी में क्या हो गया कि भैया खरीद लो, मार्केट ने ब्रेक किया, ग्रीन में हो गया यहाँ पे। अब बोलो इस जोन पे ही बोल दिया था मार्केट 10:13 4 10:35 इंडस्ट्रियल में 13 4 10:35। अब देखो जब इस जोन को ब्रेक किया तो पाइप इसका ग्रीन में हुआ, मैं इसको पाइप ही बोलता हूँ, इसका पाइप ग्रीन में हुआ, ऊपर गया। अब यहीं पे ही मार्केट बोल दिया कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ग्रीन में हो गया, आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो अपने कंफर्मेशन के हिसाब से। इसके पहले तो ये नहीं बोला कि बाइंग कर लो, आप ही बताओ, यहाँ पे नहीं बोला, तो इसीलिए कागी देख के हम एक्स्ट्रा कंफर्मेशन ले सकते हैं, ये यहाँ पे बोला। अब देखो मार्केट ऊपर गया, जिस जोन पे ही बोला था कि कागी कि भैया खरीद लो 10:35 पे, यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया था। अब अगर हम बात करें तो सेलिंग का भी कब बोला था, सेलिंग का भी अगर हम बोल देते हैं तो यहाँ पे क्या है, 13 4 9:15 13 4 9:15, तो 13 4 9:15, तो 13 4 9:15 इस जोन पे ये ब्रेक किया था, तब 2 मिनट को वेट करिएगा, मैं आपको बताता हूँ। तो सुबह 9 सवा 9 बजे मार्केट क्या बोला था यहाँ पे, और जो कि बहुत तेजी से सेलिंग आई थी, ध्यान से देखना, ये 13 4 सवा 9 बजे, कितने बजे, 9:15, और यहाँ इंडस्ट्रियल बैंक यहाँ पे ही बोल दिया था मार्केट, जैसे ये ब्रेक किया 9:15 ये मार्केट ऐसे गया, तो यहाँ पे ये 9:15 मार्केट फॉल हुआ था इस जोन को, इसीलिए बोला था कि मार्केट ब्रेक कर गया। एक तो एग्जांपल्स और देखते हैं और आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको अभी भी डाउट हुआ होगा, तो लास्ट। सो फाइनली जैसे कि हमने इंडस्ट्रियल बैंक में देखा, सिप्ला में देखा कि हमें यहाँ पे एंट्री करना चाहिए, जैसे कि सिप्ला में यहाँ पे एंट्री करना चाहिए था, ध्यान से देखिएगा। अगर हम सिप्ला की बात करें तो मार्केट क्या है, इंटेंशन, इंडस्ट्रियल बैंक में अगर सिप्ला में हम बात करें तो सिप्ला में भी हमें यहाँ पे देखा था कि सिप्ला में 9:15 ही एंट्री कर दी थी। जैसे कि मैंने सारी चीजें आपको बताया, लाइन ब्रेक के बारे में, हेके नाशी के बारे में, कैंडल स्टिक के बारे में, और पॉइंट ऑफ फिगर के बारे में। जैसे पॉइंट ऑफ फिगर के बारे में हमने पढ़ा था, पॉइंट ऑफ फिगर आप स्विंग ट्रेड के लिए बहुत अच्छा यूज कर सकते हो। पॉइंट ऑफ फिगर कैसे, जैसे मान के चलो ये है क्या, पॉइंट ऑफ फिगर आपको स्विंग ट्रेड के लिए बहुत अच्छा कर सकते हो। आपको यहीं पे कंफर्मेशन मिल गई कि मार्केट ऊपर जाए, 912 से 915 गया, 18 गया, फिर यहाँ से 918 से 900 सेलिंग आई। तो ये चीजें मैंने आपको यूट्यूब पे ही बताया है। फिर इसके बारे में मैंने बताया है, आपको बताया है लाइन ब्रेक के बारे में, लाइन ब्रेक के बारे में बताया सिप्ला में। तो सिप्ला में याद होगा लाइन ब्रेक के बारे में, जैसे कि यहीं पे ही पता चल गया था मार्केट में कि यहाँ से अब जाने वाला है। जैसे कि 3 कैंडल्स को 1 2 और ये 3, अगर नहीं देखा होगा वीडियो तो जाके देख लो। ये 3 कैंडल्स को क्या की, एक कैंडल्स ने ब्रेक किया, तो हमारी ये 3 कैंडल्स जो थी रेड कैंडल्स, एक ग्रीन कैंडल ब्रेक किया तो हमारी क्या होती, क्योंकि ये सब बाइंग वॉल्यूम पे बताती है कैंडल, तो ये क्या शुड बी अप मार्केट। यहाँ से मार्केट, अब आपको यहाँ से कंफर्मेशन मिल गया, कैंडल स्टिक तो आपको कंफर्मेशन दे, डिमांड जोन पता चलता है, उससे प्राइस पता चलता है, तो ये सब चीजें वहां पे देख सकते हो यहाँ से मार्केट। तो यहीं से आपको पता चल गया था मार्केट ऊपर गया लाइन ब्रेक से, लाइन ब्रेक से। इसी तरह आपको मैंने बताया है हेकेनाशी के बारे में, तो कागी भी इसी तरह है। कागी में क्या है, मार्केट में 2-3 चीजें, जैसे मान के चलो यहाँ पे ही देखो मार्केट, सिप्ला अब बता रहा था यहीं पे ही मार्केट देखो, जैसे मान के चलो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है, देखो उसमें तो वहीं पे बाइंग बता दिया, बट इसमें क्या है, आप इसके टॉप को ब्रेक होने के बाद एंट्री करते, इसको इसने टॉप को ब्रेक किया, आप एंट्री करते, ये अपना टॉप को ब्रेक किया, जो मैंने ये लाइन ड्रॉ किया, यहाँ से भी कंफर्मेशन मिल गई, रेड से ग्रीन में हुआ, मार्केट क्या किया, ऊपर गया। अब मैं बताऊं, देखो मार्केट जब भी अपने ऐसे जाके या ऐसे इसको बॉटम को ब्रेक करता है और इसका पाइप रेड में होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं। जैसे कि ये गया है, ये गया, तो इसका बॉटम क्या हुआ, ये इसको ब्रेक किया, इसका पाइप रेड में हुआ, तब हम इस पे, याद रहे टारगेट आप वहां से कैंडल स्टिक से ही देखेंगे, वहां से ही लेंगे। ये आपका सिर्फ वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम रेड का है तो यहाँ पे आपका पाइप तभी रेड में होगा, आपका लाइन तभी रेड में होगी, अगर वॉल्यूम बाइंग का है तभी ग्रीन में होगा। और मैंने क्या बताया, जब मार्केट
मान के चलो ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाके ये ऐसे और ऐसे जाके मान के चलो ऐसे अपने टॉप को ब्रेक करता है, अपने टॉप को ब्रेक करता है और ये ग्रीन में हो जाता है, तब हम यहाँ पे क्या करते हैं, बाइंग करते हैं। जैसे मान के चलो ये क्या है, रेड में है, रेड में है तो इसका टॉप क्या है, ये है, मार्केट गया नीचे गया, अब इसको बॉटम को ब्रेक करते तो एक बार सेलिंग कर सकते थे, तो क्या है, सेलिंग बाइंग। अब ये इसको ब्रेक किया, पाइप ग्रीन में हुआ तो हम क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। देखो कोई भी चीजें होती है आप उसको बैक टेस्ट करो, जब बैक टेस्ट करोगे तभी समझोगे। मैं कहता हूँ मैं 50 चीजों को बता दूं, जानकारी आपको लेनी है, जानकारी आप हर चीज की रखनी चाहिए, लेकिन अपना एक रूल होना चाहिए। स्ट्रेटजी में मेरा रूल होना चाहिए, जैसे आप अपने फोन में कुछ कीमती चीजें रखते हैं और कुछ चीजें बेकार चीजें डिलीट कर देते हैं, तो ऐसे जानकारी हर चीज की रखो, लेकिन जो आपका स्ट्रेटजी हो, जो आपको अच्छा लगे, 10 बार बैक टेस्ट करो, आप उसमें अच्छा काम करें तो अपनी स्ट्रेटजी में ऐड कर लो। बाकी नॉलेज सबकी होनी चाहिए। मैंने सारी चीजें के बारे में बताया, लेकिन अगर मैं अपनी बात मानूं, मुझे सबसे अच्छा लाइन ब्रेक लगता है कि लाइन ब्रेक में जैसे मान के चलो यहीं पे ही देखो सेलिंग बता दिया था, देखो एक, दो और ये तीन, अगर तीन कैंडल्स को एक कैंडल ब्रेक किया रेड ने तो क्या, सेलिंग, ये इसने ब्रेक किया, क्या हुआ, सेलिंग। ठीक है, अब यहाँ पे भी ये सेलिंग, इसने तीन कैंडल्स को एक कैंडल ने ब्रेक किया यहाँ पे। तो ये सब चीजें जानने के लिए और प्रैक्टिस करो, 10 बार बैक टेस्ट करो, तभी सारी चीजें समझ में आएगी। और इसको बैक टेस्ट जरूर करना, लाइव मार्केट में करना, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन याद रहे, हर चीज को आप सिर्फ सिर्फ कंफर्मेशन लेके चलना, उस पर जाके ट्रेड ना करने लगना। बैक टेस्ट करो, आप रिजल्ट देखो कितना परसेंट काम करता है। मेरा काम बताना, मैंने बताया, आप उसको बैक टेस्ट करो ना, अप्लाई मत करो तुरंत। 10 बार बैक टेस्ट करो, समझ में आया, लगा तो ठीक है, नहीं डिलीट मारो, मुझे नहीं करना। लेकिन बैक टेस्ट करो, 10 बार बैक टेस्ट करोगे, उसको समझ में आएगा, बैक टेस्ट में अच्छा वर्क कर रहा है तो रख लो अपनी स्ट्रेटजी में। तो आप एक अच्छे वॉलेट की तरह होता है कि आप उसमें स्ट्रेटजी में अपने मेन मेन चीजें आप रखो, जिस चीजें आपको अच्छी लगती हैं, जो चीजें आपको इससे काम करती हैं। ठीक है, कोई ऑप्शन चैन देख के अच्छा पैसा कमा लेता है, कोई कैंडलस्टिक देख के अच्छा पैसा कमा लेता है, कोई न्यूज देख के अच्छा स्टॉक मार्केट में कर रहा है। तो सबका अपना अलग अलग मिथ है, आप दूसरे को देख के अपने अप्लाई नहीं कर सकते स्ट्रेटजी में। तो आप सारी चीजें का नॉलेज लो, फिर अपनी एक रूल, अपनी स्ट्रेटजी बनाओ और उस पर टेस्ट करो, क्योंकि सबका माइंडसेट, सबकी सोच अलग अलग होती है। तो आप वो माइंडसेट आप दूसरे का अप्लाई खुद पे ना करो, इसीलिए मैंने हर चीज की जानकारी लो, कैंडलस्टिक की लो, ये देखो ये जितने टूल्स हैं इनकी लो। अब मैंने इसमें कितनी चीजों को बताया, लाइन ब्रेक के बारे में बताया, और रेनको के बारे में नहीं बताया ना, अभी रेनको के बारे में नहीं बताया। अभी मुझे आपको इसको बार कैंडल्स दिखना है, बार कैंडल्स के बारे में बताना है, बार कैंडल्स क्या होती है, ये सब चीजें। ठीक है, अभी जैसे मैंने इसमें तीन चीजें अच्छी लगती हैं, जैसे कागी हो गया, कागी, अब आप इसको देख लो, बैक टेस्ट करो, हेके नासी बैक टेस्ट करो। ठीक है, हेके नासी में देखो आज सारा कोई कंफर्मेशन, सिर्फ कोई सेलिंग नहीं थी, सिर्फ यहाँ पे सेलिंग दी थी बस, हेके नासी। अब हेके नासी पे दर पे अगर इसको भी यूज करो, फिर आप स्विंग ट्रेड के लिए इसको यूज कर सकते हो, पॉइंट ऑफ फिगर बहुत अच्छा काम करता है। वीडियो ना देखी होगी तो देख लेना, यूट्यूब पे है ऑलरेडी, मैंने बता के रखा है इस टॉपिक पे सारी चीजें। स्विंग ट्रेड में इसको यूज करो। तो रैनको है, रैनको के बारे में, लाइन ब्रेक है, कागी है, लाइन ब्रेक के बारे में मैंने अभी अभी आपको बताया, लाइन ब्रेक कैसे यूज करना। तो अब जैसे चार चीजें, तो चारों चीजों पे आप नहीं काम कर सकते हो ना, आप चारों को बैक टेस्ट करो, जो आपको बेटर लगे अपनी स्ट्रेटजी में ऐड कर लो। जैसे वन डे टाइम फ्रेम का सपोर्ट रेजिस्टेंस है, आपको अच्छा लगा, आप उसको ऐड कर लिए। तो हर चीजें की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन हर चीज पे आप काम नहीं कर सकते। आपको बेटर क्या लगता है वो आप पे डिपेंड करता है, आप किस पे अच्छा वर्क करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। आप सारी चीजों पे जाओगे तो फिर ओवर एनालिसिस करोगे और कंफ्यूज होगे, तब भी लॉस करोगे। तो ये सब चीजें इसीलिए बताता हूँ कि हर चीज के बारे में पता रहना चाहिए। तो लास्ट तक बने, धन्यवाद। प्लीज नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मंडे को मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू के साथ। क्लासेस में अगर जुड़ना है, एकदम बेसिक से सीखना है, एकदम हर एक टॉपिक के बारे में सीखना है, अभी तो यूट्यूब पे मैं इतना ही बताया, हर एक टॉपिक पे सीखना है, तो डिस्क्रिप्शन पे नंबर, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मंडे को मिलते हैं, और कुछ और नॉलेज लेना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, जय भारत।